सभी को नमस्कार। आज एक न्यूज़ थी और उस न्यूज़ के बाद खूब सारे आप लोगों के मैसेज थे। जब भी ऐसी कोई भी अखबार की कटिंग आती है या सच में ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और हमें लगता है कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या आने वाले टाइम में क्या स्थायी भर्तियां नहीं आएंगी, केवल ये संविदा आधारित भर्तियां ही आएंगी। और यदि संविदा आधारित भर्तियां आगे जाके परमानेंट हो जाती हैं तो क्या हमें इन चीज़ों के लिए आवेदन करना चाहिए क्या? पूरा बहुत शॉर्ट एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी जो योजनाएं हैं विद्या संबल योजना, और ये हर सरकार लेके आई है। कांग्रेस सरकार के टाइम ये योजना आई थी, आज भी ये चल रही है। अलग चीज है हम उस समय भी विरोध नहीं कर पाए और आज भी अपन लोग इन चीजों को चला रहे हैं और उसका परिणाम है कि हम भुगत रहे हैं। दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो विद्या संबल योजना, इसमें क्लियर लिखा है कि अस्थायी योजना है। यद्यपि इसका परिणाम कॉलेज एजुकेशन में नेगेटिव देखने को मिला। कॉलेज एजुकेशन में जो विद्या संबल पे लोग लगे हुए हैं वो बार बार कोर्ट में जाते हैं। और जो राजसेस कॉलेजें हैं, जो नई कॉलेजें जितनी भी खोली गई, वहां पे नए व्यक्ति जो स्थायी भर्ती वाले हैं ना तो उनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनका डेपुटेशन होता है तो भी प्रॉब्लम आती है, वो कोर्ट में चले जाते हैं। एक प्रकार से जाके वो कॉलेज एजुकेशन में जिस प्रकार से स्थायी भर्ती यानी कि राजसेस कॉलेजों में स्थायी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस योजना की वजह से पूरा का पूरा मामला अटक रहा है। तो क्या कहीं स्कूल एजुकेशन में भी ऑलरेडी ये चली आ रही है? मैं नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार ने लागू की है, सरकार पिछली वाली ने लागू की थी, लेकिन चली आ रही है। और स्कूल एजुकेशन में भी बहुत सारे आपके दोस्त, आपके साथी इसमें लगे हुए हैं। क्या सर वो जाके कोर्ट में चले जाएंगे? देखो, इसमें नियमावली क्लियर है कि ये केवल अस्थायी भर्ती है। जैसे ही कोई स्थायी पद आता है उस व्यक्ति को हटना पड़ेगा, और ये कॉलेजों में भी हटना पड़ता है, स्पेशली जो हमारी जो परमानेंट कॉलेज हैं राजसेस कॉलेजों के अलावा। यद्यपि राजसेस कॉलेजों में भी विद्या संबल के स्थान पे स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। इसकी डिमांड, इसकी मांग हम लोगों ने एक आंदोलन के जरिए की थी, लेकिन यद्यपि नहीं सुनी गई, एक अलग चीज है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्या है, सही है क्या? देखो, सही तो ये है कि फिलहाल इतने सारे पद खाली हैं, इसलिए सरकार ने निर्देश दिया है कि जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो तब तक जो है वो इसकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अब आप में से दिमाग में आ रहा है कि सर हम आवेदन कर दें। देखो, आपको लगता है कि मैं आवेदन करूं, ठीक है, मुझे 400 रुपए प्रति घंटे के मिलेंगे, 2 क्लास ले ली, 350 रुपए सेकंड ग्रेड में मिलेंगे, ठीक है, थर्ड ग्रेड में 300 रुपए प्रति मिलेंगे, कॉलेज एजुकेशन में लगभग 45,000 रुपए महीने के हो जाते हैं। तो मतलब एक प्रकार से कॉलेज एजुकेशन में तो जो लोग लगते हैं वो स्पेशली वो लोग लगते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी हैं और जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। बाकी आप जैसे नए जो बच्चे हैं वो लग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने सीनियर लोग बैठे हैं। तो कॉलेज एजुकेशन में तो बड़ा नाम आना बड़ा मुश्किल है। स्कूल एजुकेशन में आप लग सकते हैं, लेकिन आप यदि इस आधार पे लग रहे हैं कि सर हम परमानेंट हो जाएंगे, कोर्ट में चले जाते रहना, लेकिन इस प्रक्रिया का नियम ये है कि अस्थायी भर्ती है। जैसे ही मान लीजिए अभी स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, इन बच्चों को जैसे लगाया जाएगा तो जहां वो लगा हुआ उसको हटा दिया जाएगा। तो एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना है, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो आप आवेदन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। दूसरी बात यह है कि सर ऐसी क्या चीजें सही हैं? कभी सही नहीं हो सकती ऐसी चीजें, कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि ये केवल एक प्रकार से हमने कई सालों में देखा है। पहले लोग लग गए, फिर कोर्ट में चले जाते हैं, प्रक्रिया घिसती रहती है, पिटती रहती है, और इसका नुकसान हमेशा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जो बड़ी ईमानदारी के साथ, जो सरकारी नौकरी की आस में बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी योजनाओं का बहुत अच्छे से विरोध होना चाहिए। ये कदापि शिक्षा के हित में नहीं है। तो क्या सर आने वाले टाइम में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी? वैकेंसियां इनको निकालनी पड़ेंगी, इनकी मजबूरियां हैं। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि वैकेंसियां नहीं निकाले। मैं आपको फिर कह रहा था और दोबारा कह रहा हूं, और 100% सत्य है कि 2027 में वैकेंसियां जरूर आएंगी। आप ये सोच रहे हैं कि इस विद्या संबल की इस योजना की वजह से वैकेंसियां अटक जाएंगी? नहीं, को निकालनी पड़ेगी यदि सरकारों को सच में सत्ता में रहना है या आने वाले टाइम में आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनके आधार पे चले जाएंगे। हाँ, यद्यपि मैंने कहा कि विरोध जो है वो ऐसी चीजों का होना चाहिए ताकि सरकारों को पता चले कि सच में ये चीजें गलत हैं, ये ठेका पड़ता है, अनुबंध आधारित पड़ता है, और इसमें जो बच्चे लगते हैं उनको भी कोई फायदा नहीं होता है, वो मेंटली हरेसमेंट होता है। उनको लगता है स्थायी हूं, कल कोई आएगा हट जाऊंगा।
तो उस डर के साए में नौकरी करते हैं, आज यहाँ है कल कहाँ है, ना ढंग से गवर्नमेंट की तैयारी कर पाते हैं, ना वहाँ माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं। तो कुल मिला के इसका फायदा किसी को नहीं होना है। हाँ, सरकारों के राजकोष को जरूर फायदा हो जाता है, कुछ समय के लिए लोग रख लेते हैं, परमानेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो सरकारों को अलावा किसी को कोई फायदा नहीं होना, ना एजुकेशन को होना है, ना अभ्यर्थियों को होना है, जो लग रहे हैं उनको होना है, किसी को नहीं होना है। तो मेरे अनुसार से ऐसी चीजें जो है वो गलत हैं। यद्यपि अभी स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ है, बिना स्टाफिंग पैटर्न के खाली हैं इतने पद, यदि स्टाफिंग पैटर्न के बाद कैलकुलेशन की जाएगी तो आप ये मान के चलना कि जो खाली पद हैं वो लगभग 1 लाख प्लस पद हो जाएंगे। और स्कूल लेक्चर में तो अभी डीपीसी वाली प्रक्रिया, जो वाइस प्रिंसिपल और उनका जो मुद्दा था वो हट गया, उसके बाद और भी एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा निराश ना हो इन चीजों को लेकर, यद्यपि इसका विरोध किया जाना चाहिए। धन्यवाद।